एक गांव था जहां पर रामू अपनी पत्नी मीला के साथ रहता था। वे दोनों काफी गरीब थे। उनके पास 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। कभी कभी तो वे बस पानी पीकर ही सो जाते थे। रामू अपनी पत्नी मीला को पेट भर खाना न खिला पाने के कारण बहुत ही दुखी होता था, पर मीला उसके हर एक सुख दुख में उसके साथ रहती थी और उसका हिम्मत बढ़ाती रहती थी कि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। रामू एक छोटा मोटा लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच देता था। लकड़ी बेचने पर जो पैसा मिलता था, रामू उसी पैसे से घर का राशन लाता था। पर इतना मेहनत करने के बाद भी वह 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता था। एक दिन रामू और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं कि तभी एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आता है और उनसे कहता है कि क्या कोई घर में है? मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, 2-3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इस भूखे ब्राह्मण को कुछ खाना खिला दो, तुम्हारा बहुत कल्याण होगा बेटा। ब्राह्मण की बात सुनकर रामू अपनी पत्नी मीला से कहता है कि अरे मीला, हमारे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, बस इन 2 रोटी और प्याज के सिवा हम उस ब्राह्मण को कैसे भोजन दे? अगर ये रोटी हमने ब्राह्मण को खिला दिया तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? कैसे तुम्हारा पेट भरूंगा? वैसे भी मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं तुम्हें 2 वक्त भर पेट खाना खिला सकूं। किसी तरह ये 2 रोटी नसीब हुई है तो लगता है यह ब्राह्मण को ही खिलाना पड़ेगा। रामू की बात सुनकर मीला बोलती है कि कोई बात नहीं जी, क्या हो गया अगर आज हम फिर से खाना नहीं खाएंगे तो आज हम उन्हीं ब्राह्मण को खाना खिला देते हैं। क्या पता ब्राह्मण को खाना खिलाने पर हमें कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए और भगवान हम पे कृपा कर दे। आप जाइए और उस ब्राह्मण को घर में लेकर आइए, हम उन्हें यही 2 रोटी दे देंगे। मीला की बात सुनकर रामू तुरंत बाहर जाता है और उस ब्राह्मण का स्वागत करके अंदर आने को कहता है। वह ब्राह्मण जब घर में आते हैं तो मीला और रामू उनका हाथ धुलाकर उन्हें अच्छे से बैठा देते हैं और उनके सामने वही 2 रोटी और प्याज की थाली रख देते हैं। ब्राह्मण भगवान का ध्यान करते हैं और फिर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण रामू और मीला की तरफ देखते हैं तो वे उन्हें परेशान लगते हैं। फिर ब्राह्मण उनसे कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ब्राह्मण के इतना कहने पर रामू उन्हें अपनी हर एक परेशानी बताता है कि वे क्या करते हैं और कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। रामू के इतना कहने पर वह ब्राह्मण रामू से बोलते हैं कि बेटा, इतने परेशान मत हो, भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है। वह सबकी तकलीफ एक न एक दिन जरूर दूर करता है। एक दिन वह तुम्हारी भी हर एक दुख को हर लेगा। ब्राह्मण जी इतना कहकर रामू से पानी मांगते हैं। रामू और मीला ब्राह्मण के लिए पानी लेने चले जाते हैं और वे जब पानी लेकर आते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर तो ब्राह्मण है ही नहीं, बल्कि उनके बैठने के स्थान पर कुछ बीजें रखी हुई हैं जो कि काफी चमकीली हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि ब्राह्मण कहाँ चले गए और ये बीज कैसा है। यह सब देखने के बाद रामू मीला से कहता है कि अरे मीला, ब्राह्मण जी ने तो हमसे पानी मांगा था और बिना पानी पिए ही वे कहाँ चले गए और उनके स्थान पर ये बीजें कहाँ से आ गई? इन बीजों को तो देखो कितनी ज्यादा चमकीली हैं। आखिर ये बीजें आई कहाँ से हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि
वे ब्राह्मण इन बीजों को ले जाना ही भूल गए हैं। हमें इन बीजों को उनको लौटाना होगा। रामू के इतना कहने पर मीला बोलती है कि मुझे लगता है कि ब्राह्मण चले गए हैं। अरे ये तो टमाटर का बीज है, पर ये इतना चमकीला क्यों है? चलिए कोई बात नहीं, कल आप उस ब्राह्मण को ढूंढकर इन बीजों को उन्हें लौटा दीजिएगा। इतना कहकर वे दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो रामू सुबह सुबह ही उठकर उस ब्राह्मण को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, पर वह ब्राह्मण उस रामू को नहीं मिलते हैं। फिर रामू घर लौट आता है और मीला से कहता है कि अरे मीला, मैंने ब्राह्मण जी को पूरे गांव में ढूंढ लिया, पर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं जी, इस बीज को हम अपने घर के पीछे लगा देते हैं। 1-2 महीने में यह टमाटर तैयार तो हो ही जाएगा। कम से कम कुछ टमाटर तो मिल जाएगा खाने के लिए। फिर भी अगर वे ब्राह्मण आ जाते हैं तो हम उन्हें बतला देंगे कि हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो हमें नहीं मिले। इसलिए हमने इस टमाटर को अपने घर के पीछे लगा दिया। इतना कहकर वे दोनों अपने घर के पीछे कुछ खाली स्थान पर उस बीज को लगा देते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वे दोनों उठते हैं और घर के पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर ढेर सारे टमाटर के पेड़ आ गए थे, जिसमें काफी चमकीले और लाल लाल टमाटर भी लगाए थे। रामू और मीला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही दिन में इतने सारे टमाटर के पेड़ कहां से आ सकते हैं? अभी कल ही तो हमने इस बीज को लगाए थे। इतना सोचने के बाद रामू टमाटर के पेड़ के पास जाकर उनमें से एक टमाटर तोड़ लेता है। एक टमाटर टूटते ही वहां पर एक दूसरा टमाटर आ जाता है। यह सब देखकर रामू की पत्नी मीला रामू से बोलती है कि अजी, आपने देखा कि एक टमाटर टूटते ही कैसे वहां पर दूसरा टमाटर आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि यह एक जादुई टमाटर है। अरे हाँ मीला, मुझे भी लगता है कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई टमाटर है। इतना कहने के बाद वे दोनों टोकरी भर के टमाटर तोड़ लेते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। उन्हें काफी मुनाफा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रामू और मीला काफी अमीर बन जाते हैं। वे दोनों अच्छे से खाते हैं, पीते हैं और अच्छे से रहते हैं। उन्हें अब किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसी गांव में एक मुन्नी लाल नाम का एक सेठ था। जब उसे पता चलता है कि रामू के पास जादुई टमाटर का पेड़ है तो वह उस पेड़ को चुराने का योजना बनाता है। और जब रात होती है तो वह रामू के घर के पीछे आकर वह जैसे ही टमाटर को हाथ लगाता है कि तभी वहाँ एक सांप निकल आता है और उसे काटने के लिए दौड़ा लेता है। मुन्नी लाल वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है और इधर रामू और मीला उस जादुई टमाटर को बेचकर बहुत अमीर बन जाते हैं और गरीबों की भी मदद करने लगते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।